Hello everyone, welcome to the Unacademy 99 percentile club. It's a very important session for all. तो जैसे अपन ने ये एक MBA स्किल बिल्डर बैच स्टार्ट किया था, इस बैच के अंदर मैंने तुम्हें सेट थ्योरी का बेसिक बताया, मैंने तुम लोगों को वेन डायग्राम में 2 वेरिएबल बताया, फिर मैंने तुम्हें 3 वेरिएबल बताया और उसके बाद मैंने 4 वेरिएबल बताया। ठीक है, इन सारे वेरिएबल्स के बाद में अगर अपन कंसीडर करें तो नाउ वी आर स्टार्ट विद रूट एंड नेटवर्क, राइट। रूट एंड नेटवर्क जो तुम लोगों का टॉपिक है, उससे हर साल एक सेट आता ही आता है। एक ऐसा सा जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से है ना, जो मतलब इंजीनियर है, उनको थोड़ा आइडिया भी होगा, और जो नहीं है उनको आइडिया आज की क्लास के बाद हो जाएगा। जैसे सम टाइम अगर अपन इसको फंक्शनेट करना चाहें तो कुछ ऐसा कह सकते हैं, जैसे इसका नाम है रूट एंड नेट। दिख भी रहा है कि मान लो कई बार तुमसे कहा जाता है तुम्हारा नेटवर्क कितना है, किन किन लोगों को जानते हो तुम लोग। साइड में कुछ पाइपलाइन भी बनी है, ये भी तुम्हें थोड़ा इंडिकेशन दे रही होगी। बहुत सी चीजें हैं। इन सारे इंडिकेशन के बीच में मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल दूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में टोटल 4 फैमिली हैं। पहली फैमिली है ए, दूसरी फैमिली है बी, तीसरी फैमिली है सी, फिर डी, और एक मिल्कमैन है। ठीक है, मिल्कमैन है। तुम लोगों को ये यहां से मिल्क ड्रॉप करता है। फॉर एग्जांपल इसके पास 100 लीटर है, यहाँ पे इसकी डिमांड है 20 लीटर की। तो गाइज आगे बढ़ेगा तो कितना बचेगा, यहां से जस्ट आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे डिमांड फुलफिल करेगा, लेफ्ट विद 80 लीटर। यस और नो। जैसे फॉर एग्जांपल बी वाली फैमिली की डिमांड है 30 लीटर। यस और नो। यहां से आगे पहुंचेगा तो नेक्स्ट पे कितना बचेगा, लेफ्ट विद 50 लीटर। इस वाली फैमिली की डिमांड है 40 लीटर। तो वो जनरली तुमसे पूछ लेगा कि डी पे कितना डिमांड रहा होगा, डी पे डिमांड कितना रहा होगा। इन द एंड जो बचेगा मान लो 10 लीटर, वही डी का डिमांड होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देके ये बताना चाह रहा था मैं कि रूट एंड नेटवर्क के अंदर तुम लोगों को कोई ना कोई इनपुट और आउटपुट दिया होगा। ऐसे सेट की कोई थ्योरी अगर तुम पढ़ना चाहो तो वो थोड़ा टाइम वेस्टिंग सा ही लगेगा तुम्हें। मेरा एक प्रोस्पेक्टिव ये रहेगा कि तुम इस पे 4 से 5 पहले अच्छे सेट करो, 4 to 5। 4 to 5 सेट के बाद तुम्हारी एक थॉट डेवलप होगी और उस थॉट से अपन आगे कैरी करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये अच्छा पार्ट है, यहां से एक सेट आने के चांसेस रहते हैं। पहला इजी सा एक सेट तुम लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। जैसे सेट नंबर 1 में मैं तुम लोगों से डिस्कस कर, तो आंसर द क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। जितने भी लोग इन वीडियोस को देखते हैं, इस सेट को सबसे पहले यहाँ पे पोज करना, मैं साइड हो जाता हूँ, पोज करना, एंड नाउ ट्राई टू सॉल्व। इसे सोल्व करने की कोशिश करना, जो भी मिसिंग डाटा है उसको फुलफिल करना। फिर उसके बाद इसे सॉल्यूशन में चेकआउट करना कि तुम लोग क्या एरर कर रहे थे, अगर सही भी कर रहे हो तो क्या तुम फास्ट कर रहे हो। 2-3 चीजें क्रॉस चेक करने की होती है। 23 एस्पिरेंट्स, अगर तुम अनअकैडमी प्लस पे नहीं हो या फिर किसी भी पेड प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, तो ये जो फ्री स्किल बिल्डर बैच है, ये तुम्हारी हर इंफॉर्मेशन को थोड़ा इंप्रूव करेगा। धीरे धीरे तुम्हें सही लगेगा, तुम्हें एलआरडीए की एक थिंकिंग प्रोसेस तुम्हारी डेवलप होगी। सेम क्वांट चल रहा है, सेम वीआरसी चल रहा है, बट ये रिजल्ट तभी देगा जब तुम ये प्रोस्पेक्टिव से देखोगी मुझे पूरी क्लास देखना है। ठीक है, ये लास्ट कुछ टाइम की फीडबैक है जिससे मुझे लगा है कि तुम क्लास ज्वाइन करते हो बट कंप्लीट फिनिश नहीं करते, तो रिजल्ट नहीं है। आगे देखो, ओएल पाइपलाइन आर लेड बिटवीन 7 डिफरेंट लोकेशन। ओएल पाइपलाइन है, यहां से लेके 7 डिफरेंट लोकेशन की बात करूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहां से पाइपलाइन से आ रहा है, वो 7 डिफरेंट लोकेशन पे जा रहा है। ठीक है, आगे देखो, जो लोकेशन है वो ए बी सी डी ई एफ जी है। सम अमाउंट ऑफ ऑयल इज रिक्वायर्ड एट ईच लोकेशन।
थोड़ा थोड़ा ऑयल सब लोकेशन पे चाहिए, ठीक है। एंड द रेस्ट पंप फॉरवर्ड, और जैसे मिल्कमैन वाले में तुमने देखा, जो भी मिल्क बचता था वो आगे फॉरवर्ड हो जाता था। टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल रिक्वायरमेंट। ये जो टोटल सप्लाई है ना, यहां से जो सप्लाई हो रही है वो डिपेंड करती है कि इन 7 लोकेशन पे रिक्वायरमेंट क्या है। अब थोड़ा सा सेट की इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। एलआरडीए की सबसे अच्छी और प्यारी बात यह है कि जो भी तुमसे पूछा गया है वो सेट में गिवन होगा। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका एक एग्जांपल भी गिवन होगा कि इस तरीके से होगा। सबसे पहले देखो, द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन विच ऑयल पंप। इसमें लिखा हुआ है कि जो एरो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है, जैसे यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां नहीं जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, और फिर यहां से भी यहां जा रहा है, और यहां से जो एरो है वो इंडिकेट कर रहा है कि कहां की तरफ ऑयल फ्लो कर रहा है। आर रिप्रेजेंट द रिजर्वर ऑफ ऑयल, मतलब ये वो है जो तुम्हारी डिमांड पूरी करता है। द नंबर ऑफ एडजेसेंट टू द पाइपलाइन रिस्पेक्टिवली एरो represent the amount of oil in a appropriate unit pumped through them. The number in the circle represent the requirement at a location. ये जो है ये रिक्वायरमेंट है, और ये जो है ये फ्लो है कि इस पाइपलाइन से इतना यूनिट फ्लो हो रहा है। इतनी क्लियरिटी है। ये लाइनें सिर्फ यही बता रही थी। अगर तुम लोग देखोगे तो यहां से कितना निकला, 150 निकला। ढंग से सोचना, 20 इसकी रिक्वायरमेंट थी, 20 इसकी रिक्वायरमेंट थी। अगर थोड़ा और आगे बढ़ते जाएंगे अपन, तो वी गाइस रियलाइज दैट कि 20 की रिक्वायरमेंट 70 यहां चला गया तो ये हो गया 90, ये दोनों हो गए 90। अगर 90 हो गए तो कितना माइनस बचा बच्चों, लेफ्ट विद 60। ठीक है, इतना समझ में सबको आना चाहिए। यहां से 20 इसने रखा, 60 आगे चला गया, 70 आगे चला गया, सम होना चाहिए जितना इनपुट आया उतना। 60 70 130 प्लस 20 150। 70 यहां से होता हुआ गया तो आगे 40 बचा, तो डेफिनेटली यहां की रिक्वायरमेंट कितनी होगी सर, इसने अपना 30 पार्ट रख लिया। बहुत एक्सीलेंट। आगे देखो 40 के बाद 20 आगे फ्लो हुआ है, तो ई पे कितना रह गया सर, ई पे सीधा सीधा सर 20 रह गया। बहुत बढ़िया। अब अगर तुम लोग देखोगे, नोटिस करोगे, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट 10 है, जो इस साइड वाले 10 से भी फुलफिल हो सकती है, बट इसमें 60 भी आ रहा है। तो कहने का मतलब जो आउटपुट है यहां से कितना आएगा बच्चों, ये 10 तो इस वजह से फुलफिल हो जाएगा, 60 जस्ट आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 60। यस, तुम लोग नोटिस करोगे तो सी से आगे 50 जा रहा है, तो सी की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली कितनी रही, इनपुट 60 है तो इसकी रिक्वायरमेंट सर 10 रही। यहां तक समझे। 50 के बाद यहां पे एफ जा रहा है, तुम लोग बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाना। 50 के बाद यहां पे एफ में कोई ना कोई रिक्वायरमेंट तो रही होगी, पर तुम्हें आइडिया नहीं। और यहां से तुम लोग देखोगे 20 यहां जा रहा है, 20 यहां जा रहा है, तो 10 तो डेफिनेटली बच रहा है। तो ये नहीं कह सकता कि इसकी रिक्वायरमेंट 10 है। ध्यान से सुनना, मैं ये कतई ही नहीं कह सकता कि इसकी रिक्वायरमेंट 10 है, बट यहां पे अभी तक अगर मैं रेड एरो करके बताऊं तो 20 आया था, 10 इसने भेज दिया, तो 10 है इसमें, कुछ और ऐड होगा, कुछ और ऐड होगा। फॉर एग्जांपल यहां से जो फ्लो हो रहा है वो एक्स हो रहा है, तो अगर यहां एक्स और आता तो प्लस एक्स हो जाता ना। और अगर एक्स आगे जा रहा है, 50 में से एक्स आगे जा रहा है, तो यहां पे कितना बचा होगा बच्चों, यहां पे कितना बचा होगा, 50 में से कितना बचा होगा, टोटल 50 है, उसमें से एक्स आगे चला गया, तो एफ की रिक्वायरमेंट जो है वो 50 माइनस एक्स है, और ये एक्स ही तुम्हारे क्वेश्चन बनाएगा। बोलो, इतनी बात एक एक बच्चे को क्लियर है क्या अच्छे से? चलो अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल एट ई। ई पे रिक्वायरमेंट कितना है, तुम लोगों ने सॉल्व किया था, ई पे रिक्वायरमेंट कितना है, 20। क्या सॉल्व करके आंसर कर सकते हो सर, ई पे रिक्वायरमेंट 20 है। चलो, इफ द रिक्वायरमेंट एट जी
रिक्वायरमेंट एट जी, जी पे रिक्वायरमेंट अगर 20 है, देन हाउ मच ऑयल पंप्ड फ्रॉम एफ टू जी, एफ टू जी कितना ऑयल पंप हुआ है। बैठ जाना, इस क्वेश्चन को यहां से एक बार रिमूव करो। तुम्हें अगले ने कहा ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये 20 है, जैसे बच्चों 20 है, यहां से ये 20 आ रहा है, 10 तो आगे चला गया, तो 10 तो इस साइड से बच गया, तो तुम्हें यहां से कितना चाहिएगा कि ये रिक्वायरमेंट फिल हो जाए, 10 ही चाहिएगा ना। ढंग से सोचो, ये 10 सीधा निकल गया, 20 यहां बच गया, तो क्या तुम्हारा डाटा फुलफिल हो रहा है? सर फुलफिल हो रहा है। अगर 10 आगे जा रहा है, 50 इनपुट था, 10 आउटपुट है, तो इसकी खुद की रिक्वायरमेंट कितनी रही होगी? 40 रही होगी। अब क्वेश्चन पे रीड करो, उसने क्या पूछा है? उसने क्या पूछा है? तुम्हें वो ऑयल बताना है जो F2G पंप होता है, F2G पंप होता है। पीछे आओ जरा, F2G, F2G ये पंप होने वाला, ये जो एरो में है वो वैल्यू पूछिए कितनी है बच्चों, ये वैल्यू कितनी है? ये है सर 10। दैट्स योर आंसर। आगे आ जाओ, अगला रीड करते हैं, आराम से रीड करना, ठीक है? एक एक क्वेश्चन को करोगे कॉन्फिडेंस आएगा। अब पूछा है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल एट एफ, एफ पे रिक्वायरमेंट कितना है? इफ 5 यूनिट ऑफ ऑयल पंप फ्रॉम एफ टू जी, एफ टू जी 5 यूनिट जा रहा है, इसने सीधा सीधा कह दिया बच्चों, इनको दोबारा रिमूव कर लो। एफ टू जी, इसने सीधा सीधा कह दिया कि सर एफ टू जी तुम लोगों का 5 जा रहा है, यहां से 5 जा रहा है, तुम्हें जी से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें पूरा स्लो स्लो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, यहां से 5 जा रहा है, तो यू गाइस रियलाइज दैट कि 50 इनपुट था, 5 आउटपुट है, तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी रही होगी? इसकी रिक्वायरमेंट 45 रही होगी, ठीक है? तो क्या 45 ऑप्शन में था? क्या 45 ऑप्शन में था? देखो जरा, फर्स्ट ऑप्शन सबसे भिड़ते ही सबसे पहला ऑप्शन क्या था? 45। ठीक लिख रहा हूं, ठीक लिख रहा हूं। अगर ठीक समझ में आया तो तुमने 3 क्वेश्चंस इसके बना लिए, बेसिक फंडामेंटल ऑफ रूट एंड नेटवर्क। आगे का क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हारे सामने लिखा है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एट सी, सी पे रिक्वायरमेंट कितनी है? पीछे चलो सेट पे आराम से, सी पे रिक्वायरमेंट कितनी है? कहां है भैया सी? सर सी पहले ही सोल्व कर चुके थे, 60 इनपुट हो रहा है, 50 बाहर जा रहा है, तो 10 बचेगा, 10 बचेगा, तो यहां पे रिक्वायरमेंट है 10। आगे बढ़ो, इफ द रिक्वायरमेंट एट जी सेम एज एफ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बाद में रीड करेंगे, पहले इतनी लाइन को लिखते हैं, इतनी लाइन को लिखते हैं। एफ और जी, एफ और जी पे रिक्वायरमेंट अगर सेम है बच्चों, एफ और जी से पे रिक्वायरमेंट सेम है, यहां से और यहां पे, मान लो यहां पे भी एक्स रिक्वायरमेंट है और यहां पे भी एक्स रिक्वायरमेंट है, अगर ये रिक्वायरमेंट सेम है, लिखा हुआ है देखो, ठीक है? हाउ मच ऑयल पंप फ्रॉम एफ टू जी, एफ टू जी कितना ऑयल पंप करेगा, इन ऑप्शन में से आंसर होना चाहिए। एफ टू जी कितना ऑयल पंप करेगा, यहां से यहां कितना ऑयल पंप करेगा? कॉमन सेंस डाल देता हूं मैं तुम्हें, कॉमन सेंस डाल देता हूं। कॉमन सेंस ये है कि यहां से देखो, सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से, 50 में से अगर ये एक्स रखता है तो यहां पे फ्लो कितना करेगा बच्चों? यहां से फ्लो कितना करेगा? 50 माइनस एक्स फ्लो करेगा। एग्री? यस और नो? तुम बहुत प्यार से समझना, बहुत ही प्यार से, 50 में से एक्स रख लिया, 50 माइनस एक्स फ्लो कर रहा है, यहां तुम लोग नोटिस करोगे, आराम से समझो, ये 20 है और 10 जा रहा है। इस पूरे सर्किल को अगर समझना चाहे ना, तो पूरा सर्किल कुछ ऐसा है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो पूरा सर्किल है ना, कुछ ऐसा है, ये F2G वाली बात है, ये F2G, F यहां पे x रख रहा है, ये यहां पे 50 माइनस एक्स रख रहा है, इसमें इनपुट x है, इसका यहां वाला पार्ट जो आउटसाइड जा रहा है वो 10 है, और यहां से इसका जो इनपुट आ रहा है वो कितना है बच्चों? यहां से जो इनपुट आ रहा है वो 20 है, ठीक है? अगर मैं तुम्हें सही प्रॉपर तरीके से इसे सॉल्व करना सिखाऊं, तो इनपुट इनपुट जो सीधा अंदर आ रहा है उसको ऐड करो, जैसे तुम्हारा 20 अंदर आ रहा है और यहां से सर 50 माइनस एक्स अंदर आ रहा है, उसके बाद ये क्या कर रहा है? एक्स तो रख रहा है और 10 निकाल रहा है, ठीक लिख रहा हूं क्या? 10 निकाल रहा है। ये इक्वेशन लिख पा रहे हो क्या? सबके सब बताना। 20 यहां से आ रहा था, 50 माइनस एक्स यहां से आ रहा था, ये सारे के सारे
इस तरीके का एरो रखते हैं। ये आउटसाइड का एरो रखता है, बाहर निकल रहा है, और ये रिक्वायरमेंट है उसकी। इसको अब सोल्व करना चाहें तो क्या सोल्व कर सकते हैं? यहां से देखो तो ये 60 आ जाएगा, और यहां से देखो तो ये कितना है, ये 2x हो जाएगा। ऐसा कैसे? 70 ये हो गया, 10 यहां से 60, तो x की वैल्यू कितनी? 60 का हाफ कर लो 30। क्या इतनी रिक्वायरमेंट सब बच्चों को समझ में आई? x की वैल्यू 30 समझ में आई, और x की वैल्यू 30। एक बार मैं यहां आंसर कर सकता हूं, बट तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूं कि जरा 30 रख के देखो तो सही। x की वैल्यू 30 रख के देखो सही। अगर मैं इसे 30 रखता हूं, समझना मेरी बात, अगर मैं इसको 30 रखता हूं तो आगे कितना जाएगा? 20, 20 40 जा रहा है, 10 यहां, तो यहां भी ये 30 होगा कि नहीं होगा? दैट्स द कॉमन सेंस यू हैव। ये कॉमन सेंस तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है? कि 30 क्रॉस चेक भी कर लो। अब क्या तुम आंसर कर सकते हो? अब क्या आंसर कर सकते हो? द रिक्वायरमेंट ऑफ जी इज सेम एज एफ। ये तुमने पहले एक्स मान लिया, दोनों की रिक्वायरमेंट एक्स है। तुम्हें अब पूछा है हाउ मच ऑयल पंप फ्रॉम एफ टू जी। इसीलिए रोका था तुम्हें कि तुम आंसर करते टाइम जल्दी मत करना। तुम्हें पूछा था यहां से यहां कितना ऑयल पंप करेगा, तो तुम लोग जल्दी में आंसर क्या करते? 30। नहीं बच्चों, तुमसे एक्चुअल में इसका रिजल्ट पूछा था। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा सर? 50 माइनस 30, एंड योर आंसर इज 20। होप सो बहुत अच्छे से क्लियर है। गलती में बच्चा आंसर 30 कर देगा और फिर उसको लगेगा कि यार वो चीजें हमेशा ध्यान रखना कैट जैसे एग्जाम में, क्योंकि 50% क्वेश्चन ही रिक्वायर्ड रहते हैं सही करने। तो तुम्हें जो क्वेश्चन करने हैं ना, उसमें जो एरर ऑफ मार्जिन है वो बहुत ही लेस होता है, तो लेसर एरर ऑफ मार्जिन होता है। तुम एरर नहीं कर सकते और ना तुम्हें करनी चाहिए। इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट सीखो बहुत डिटेल में, ढंग से और फुल्ली प्रिपेयर होकर सीखना। यहां तक पहला सेट जो तुमने मैंने पढ़ाया है रूट एंड नेटवर्क का, होप सो क्लियर है। ये अपना रूट एंड नेटवर्क था, होप सो तुम लोगों को क्लियर है, ये अच्छे से क्लियर है, ठीक है? पक्की बात? अगर तुम में से किसी को लगता है कि मैं थोड़ा सही तरीके से तुम्हें गाइड कर रहा हूं, तुम अनअकैडमी सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरा नया बैच भी ऑनबोर्ड हो चुका है, ठीक है? 16 जैन को हुआ था 10 PM, जिसका एक ओरिएंटेशन सेशन मैं ले चुका हूं। तुम चाहो तो 20 जैन को लाइव ज्वाइन कर सकते हो फ्राइडे को, ठीक है? कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी डेमो क्लासेज हो, तो ऑलरेडी 5 to 6 सेशन मैं इस बैच में ले चुका हूं। तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, चीजें समझ सकते हो, लेवल भी चेक कर सकते हो। अब चलते हैं थोड़ा पीछे। तुम लोगों को मैंने जैसे एक PYQ करवाया था, याद है? ये मैंने तुम्हें कहा था कैट 2018 PY इसी में करवाया था, ठीक है? पहले की बातें नहीं करूंगा मैं, उस हर बैच में वही बात करता हूं जो मैं करवा चुका हूं। यहाँ हो चुका है ये। इसको तुमने बहुत अच्छे से डील किया था। इसे कहते हैं रीजनिंग बेस्ड DI। कुछ ऐसा ही कैलकुलेशन, कुछ ऐसा ही प्रोसेस रूट का रहता है। रूट और नेटवर्क से रिलेटेड एक और प्यारा सा क्वेश्चन तुम लोगों के सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? बहुत ही प्यारा और एक्सीलेंट क्वेश्चन है बच्चों। तुम्हें बहुत ढंग से समझना होगा और आंसर करना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट में से है तुम्हारे, तो थोड़ा सा प्यार से ढंग से डिस्कस करते हैं। एक बार पॉज कर लो, जो भी बच्चा लाइव देख रहा है वो एक बार पॉज कर लो। एंड गाइस, जेन्युइनली अगर तुम्हें लगे हमारे जो एफर्ट्स हैं टूवर्ड्स योर फ्री क्लासेस, टूवर्ड्स योर यूट्यूब कंटेंट, अगर वो तुम्हें जेन्युइनली अच्छे लगते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि तुम्हें क्या अच्छा लगा और कौन से पार्ट पे तुम्हें और वीडियो चाहिए, ठीक है? बनाओ एक बार पॉज करके इसे, जल्दी से बनाओ। पानी पी लेता हूं मैं तब तक। तुम पोज ना भी करो तो भी ये क्वेश्चन बना लेना, ठीक है? हर क्लास में अपन टारगेट करते हैं कि 2 सेट करें, आज भी वही टारगेट है। चलो, कुछ बोला है फैक्ट्री है सर्टेन प्रोसेस। फैक्ट्री में कोई सर्टेन प्रोसेस है,
ठीक है। अब फैक्ट्री में कुछ सर्टेन, एक सेकंड उसका साइज बढ़ा लेता हूँ मैं, तो दैट इजी रहेगा तुम्हें रीड करने में। बहुत हाईलाइट ज्यादा होता है ना, एक सेकंड। हाईलाइट हो, ये ठीक है, ये जगह ठीक है, हाँ ठीक है, हाईलाइट रही। ए फैक्ट्री सर्टेन प्रोसेस, a factory has certain process, each one can started only pre-request of that process has been completed। जैसे मान लो मैं तुम लोगों को बोलूं कि भैया चाय बनानी है, यस चाय पीनी है, तो इसके लिए प्री रिक्वेस्ट क्या है, मतलब पहले क्या चाहिए तुम्हें? चाय बनाने से पहले सबसे पहले तो चाहिए सर मूड होना चाहिए चाय बनाने का। बोलने से नहीं बनती, मैं तो बोल देता हूँ अपनी मम्मी को, मम्मी चाय, मम्मी हो सकता है मूड अलग है तो सुना दे, बट अगर रियलिस्टिक देखे तो चाय के लिए मेन रिक्वायरमेंट है तुम्हारे पास मिल्क हो, वाटर हो, टी हो, शुगर हो, या फिर तुम अदरक इलायची डालना चाहते हो तो वो हो, ठीक है। जब तक वो नहीं होगी नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होगी। जैसे तुमने चाय बिल्कुल सब कुछ रेडी कर लिया, अगर मिल्क नहीं है तो वो प्री रिक्वेस्ट है, मतलब तुम्हारे पास होना चाहिए। उसके बाद अगर तुम्हें किसी को सर्व करनी है तो तुम्हें तुम्हारे पास क्या होने चाहिए, आउट वो क्या कितने, कम से कम 3 से 4 तुम्हारे पास कप होने चाहिए जिसमें तुम चाय दे सको किसी के। प्री रिक्वेस्ट का मतलब ऐसी चीजें जिसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसा ही कोई प्रोसेस है जिसके अंदर पहले की प्रोसेस फिनिश किए बिना तुम आगे नहीं जा सकते। द फॉलोइंग टेबल मेंशन द प्रोसेस प्री रिक्वेस्ट इफ एनी। साफ साफ लिखा है, देखो प्रोसेस ए है, प्रोसेस ए के लिए पहले कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, बनी हो या ना हो। बी के लिए भी कोई जरूरत नहीं है, सी के लिए भी नहीं है। हाँ, डी के लिए पहले बी और सी का बनना जरूरी है, ई के लिए ए और डी का बनना जरूरी है, एफ के लिए बी और सी का बनना जरूरी है, आई के लिए जी और एच का बनना जरूरी है, और इसके लिए ई एफ आई का बनना जरूरी है। ठीक है, समझते जाना आराम से, बहुत ही ढंग से तरीके से समझने की जरूरत है तुम्हें। इफ ऑल्सो इंडिकेट द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बाई सिंगल वर्कर पर आवर। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाई वर्कर पर आवर, यहां पे 40 है, यहां पे 120। नन ऑफ वर्कर वर्क ऑन मोर देन वन प्रोसेस। एक वर्कर एक टाइम पे एक प्रोसेस पे ही काम कर रहा है। इस बात को कैसे समझे? जैसे तुम्हें 120 लड्डू बनाने हैं, फॉर एग्जाम्पल, सर 120 कैसे काउंट किए? तुम्हारे यहां पे नंबर आइटम का जो हाईएस्ट नंबर है वही तो बनाओगे, या तो गिवन होगा, नहीं गिवन हो तो यहां से आइडिया लगा लो, या फिर हो सकता है आगे क्वेश्चन में कुछ गिवन हो। ठीक है, जैसे ये वहां 120 गिवन है, अंडरस्टैंड? यस, 120 लड्डू बनाने हैं। तुम लोगों ने कुछ लड्डुओं में नहीं देखा जैसे काजू रहता है हर के अंदर, तो क्या ये प्री रिक्वेस्ट है? जब भी तुम लड्डू बना रहे हो उसमें एक एक काजू लगाओगे, तो ये वही चीजें हैं। कुछ चीजें बनने में ज्यादा टाइम लेती है, कुछ चीजें बनने में कम टाइम लेती है। जैसे तुम लोगों को, अभी तुमने कभी कचौरियां खाई हैं, तो मीठी कचौरी के लिए जो चाशनी होती है वो अलग से बन के तैयार होती है। अब कचौरियां बन रही है फिर उस चाशनी के अंदर से जा रही है, ठीक है। और अगर तुम लोगों ने कभी समोसे खाए हैं तो समोसों का भी यही सीन है, पहले उनके लिए कुछ अलग से प्रॉपर उनको शेप में दिया जाता है, फिर उनको ऑयल के अंदर से निकाला जाता है फ्राई करके, और फिर उन्हें सर्व किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस वैसा सा ही कुछ है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया। बाकी ऐसे नहीं कि तुम पहले वीडियो छोड़ के कुछ ऑर्डर करके खाने लग जाओ, थोड़ा समझ लो फिर चले जाना अगर कहीं जाना भी हो तो। ठीक है, आ जाओ चलो। ए, ए से पहले किसी की रिक्वायरमेंट है क्या? सर ए से पहले किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं ए 1 आवर में 40 आइटम बनाता है, तो टोटल 120 आइटम कितने में बनाएगा? इंटू 3। पहले यहां पे पूरा ही कर लेते हैं आसान करने के लिए, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी। 3 आइटम बनाने के लिए इंटू 3। यहां पे 1 आवर में ये काम हो रहा है, ये 2 आवर में हो जाएगा, ये भी 2 आवर में हो जाएगा, ये 4 आवर में होगा, ये 5 आवर में होगा, और ये 6 आवर में होगा, ये 2 आवर में होगा, ये 4 आवर में होगा, और ये 1 आवर में होगा। ये तुम्हारे सामने लिखा है। जैसे अब मैं सीक्वेंस में लिखना चाहूं, अगर ए काम है उसको होना स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, बिल्कुल जीरो मोमेंट से यहां से काम स्टार्ट किया है। मॉर्निंग में तुम लोग आ गए हो,
और तुमने स्टार्ट किया वर्किंग, ठीक है। तो सबसे पहले तुम ए बनाओगे, ए के लिए किसी की जरूरत नहीं है इसलिए ए बना रहा हूं मैं। ए को कितना टाइम लगेगा, ए को बनने में 3 आवर लगेंगे। क्या इसके पैरेलल में बी भी बना सकता हूं, पर बी भी पैरेलल में बना सकते हो क्योंकि इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। बी 1 आवर में बन जाएगा। सी, सी जो प्री रिक्वेस्ट है वो कितने में बन जाएगा सर, 60 आइटम 1 घंटे में बनाते हैं तो 120 कितने बनाएंगे, 2 आवर में बना देंगे। अब मुझे तुम डी पे लेके चलो, नेक्स्ट स्टेप जो है मेरा डी के लिए है। डी कितने में बन रहा है सर, डी जो है वो बन तो 2 आवर में रहा है पर वो बी और सी के बाद प्रोसेस में आएगा। वो जो है वो बी और सी के बाद प्रोसेस में आएगा, यस और नो। तो गाइस काम स्टार्ट होने के बाद बी और सी कितनी देर में बन रहे हैं, जो मैक्सिमम टाइम ले रहा है उससे कैरी करो, क्योंकि 2 घंटे तो वेट करना पड़ेगा ना तुम्हें। इसके बाद डी बनाना स्टार्ट करोगे, इसके बाद डी बनाना स्टार्ट करोगे और डी बनता कितने में, डी के पूरे आइटम 2 आवर में बनते हैं। तो बेसिकली डी कंप्लीट कितने में हुआ बच्चों, 4 में। समझ पा रहे हो ना, देखो मुझे डी बनाना था, मैं जाते ही बना लेता, बट बी और सी रेडी नहीं थे। बी खुद बनने में 1 आवर लेता है, सी खुद बनने में 2 आवर लेता है, तो 2 आवर तो मुझे वेट करना पड़ेगा ना। उसके बाद मैं खुद आऊंगा और मेरा भी प्रोसेस टाइम क्या है, बी और सी को यूज करके 2 घंटे लूंगा मैं। 1 घंटे में 60 आइटम बनाता हूं तो 2 घंटे में 120, तो बी का काम हो गया 4 घंटे में फिनिश। अब चलते हैं ई के पास, प्यार से समझना। ई, ई जब ही स्टार्ट हो सकता है जब ए और डी बन जाए। डी बनता है 4 आवर में और ए बनता है 3 आवर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेट कर लेगा ए, बट इसके बाद स्टार्ट होगा क्योंकि ए यहां पे 3 आवर में ही बन जाता है, राइट। इसके बाद बी बनना स्टार्ट, इसके बाद ई बनना स्टार्ट होता है। ई को टाइम लगता है 4 आवर, खुद को लगता है 4 आवर, और ई बन के कितने में तैयार हो जाएगा, 4 घंटे बाद काम स्टार्ट किया तो सर 4 + 4 8, ठीक है। यहां तक भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलो, एफ कब बनता है बच्चों, एफ कब बनता है, बी और सी के बाद बनता है। आराम से दिमाग लगाना, दिमाग खराब मत कर लेना देख। अगर तुम बी और सी के बाद बोल रहे हो तो बी और सी 2 घंटे बाद तैयार है, तो एफ तो यहीं से भी तैयार करना स्टार्ट कर सकता था मैं। और एफ को खुद को कितना टाइम लगता है सर, एफ को खुद को 5 आवर लगते हैं। यहां से एफ बनना स्टार्ट होता तो 5 आवर के बाद एफ बन जाता +5, ठीक है, 2 आवर के बाद। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। एफ कितनी देर में बन के तैयार हो गया सर, 7 आवर। ढंग से समझना आराम से। अब आगे चलते हैं जी। बच्चों जी के लिए किसी की रिक्वायरमेंट है, नहीं सर, जी स्टार्टिंग में आते ही बना सकते थे हम, और जी लगातार बनता तो कितना घंटे लेता सर, जी बनने में कितना घंटा लेता, यहां स्टार्टिंग से स्टार्ट करते तो ये जी बन जाता 6 आवर में। यहां पे लिख लो 6, यस और नो, जी खुद को बनाने में 6 आवर लेगा, क्योंकि जो तुम्हें एक आइटम है, ठीक है, आइटम 20 आइटम बनते हैं इसके कितने में, 1 आवर में, तो 6 आवर में 120 बनेंगे। ये सारे मल्टीप्लिकेशन किसको शो कर रहे हैं, ये सारे मल्टीप्लिकेशन 120 को शो कर, ठीक है, क्योंकि आइटम तो इतने ही बनाने ना। जब तुमसे मैं वो काजू वाली बात कह रहा था, अगर मैं 120 समोसा बना रहा हूं तो मुझे 120 ही काजू चाहिएंगे, यस। और अगर मुझे सर्व करना है तो मुझे 120 प्लेट चाहिएंगी, और अगर मुझे उनमें से स्पून लगानी है तो मुझे 120 स्पून चाहिएगी, और अगर मैं बाउल दूं तो 120 बाउल चाहिएगी, अगर मैं पानी की बोतल साथ में दूं तो मुझे 120 पानी की बोतल चाहिएगी। तो जो आइटम्स हैं वो सेम होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं एच की। क्या एच किसी पे डिपेंडेंट है बच्चों, तुम लोग खुद देखो, एच स्टार्टिंग में बनना स्टार्ट हुआ और 2 आवर में बन के स्टार्ट हो जाएगा, तो एच को किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई बार कहते हैं ना मुझे किसी को जरूरत नहीं है, तो वो एच है, एच बोल रहा है भाई मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ थोड़ा। अब जी और आई के लिए कहें तो जी और एच की जरूरत है। आई कब बनना स्टार्ट होगा, जब तुम्हारी प्रोसेस के अंदर बच्चों, जब तुम्हारी प्रोसेस के अंदर जी और एच बन जाएगा, मतलब इसके बाद होगा। ध्यान रखना जिसका मैक्सिमम टाइम है उसके बाद ही स्टार्ट हो सकता है, कहीं तुम एच के बाद स्टार्ट कर दो तो इसके बाद स्टार्ट होगा। खुद को भी 4 घंटे लगते हैं, तो आई को कितना टाइम लग जाएगा गाइस, अगर मैं इसमें 4 घंटे और ऐड करूं तो आई खुद बन के तैयार होगा 10 आवर। इज इट क्लियर। अब जे जो है, जे जो लास्ट प्रोसेस है, ई एफ आई के बाद स्टार्ट होता है, तो ई बन गया, एफ बन गया, बट आई 10 आवर बाद बना है। अगर तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन चाहिए तो स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, आई के बाद करना पड़ेगा, और खुद को कितना घंटा लगता है सर, 1 आवर लगता है। तो डेफिनेटली जे कितने टाइम में तैयार हो जाएगा बच्चों, जे कितने में हो जाएगा, 10 + 1 11। होप सो हर बच्चे को बहुत ही प्यार से
चीजें समझ में आ रही हैं? मान लो तुम्हारी चाय बनके तैयार है, फर्क पड़ता है क्या दूध नहीं आया तो दूध के लिए वेट करोगे ना। तो वैसा ही प्रोसेस है, ई और एफ बनके तैयार थे 7 और 8, बट उन्हें वेट करना पड़ा आई का, क्योंकि वो 10 घंटे बाद बनेगा। दैट्स वाई क्या हो रहा है, दैट्स वाई क्या हो रहा है, जे इसके बाद बनना स्टार्ट होगा और इसे लगे 11 आवर। ठीक है, आगे आ जाओ, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। What is the minimum time required to process an order for 120 item? मिनिमम टाइम क्या है कि 120 का ऑर्डर बन जाए? भैया मिनिमम टाइम क्या, यहां पे अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा ब्रेक लिए नहीं, तो जो जे को बनने में टाइम लगा था वही आंसर है 11, और 120 आइटम को ही लेके चले थे अपन, अगर तुम्हें याद है तो। ठीक है, आगे आ जाओ। वन वर्कर वर्क एक्स्ट्रा, वन वर्कर वर्क इज हायर्ड एक्स्ट्रा, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस ए 120 आइटम? मुझे एक बात बताओ, एक वर्कर 40 आइटम बनाता है, समझना मेरी बात। मैं यहां पे अगर वर्कर 2 कर दूं तो ये 20 होगा कि 80 होगा? सर वर्कर 2 करने से इनका वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, वो 80 हो जाएगा। यस, तुम्हें टाइम मिनिमम करना है। तुम्हारा मन करता है कि मिनिमम करूं तो 6 आंसर आ जाए, बट तुम्हारी मर्जी तो नहीं चलती, नहीं यहां पे मर्जी तो नहीं चलती। ढंग से सोचो, इनमें से कहां पे एक एक्स्ट्रा वर्कर लगाऊं कि मजे आ जाए? कहीं भी लगा लो, बहुत कम गैप है, बट सबसे ज्यादा गैप कहां है? सबसे ज्यादा गैप कहां है? ध्यान, दिमाग लगाना, पूरा दिमाग लगाना, जितना दिया भगवान ने सब लगा लो। अगर तुम यहां एक एक्स्ट्रा वर्कर लगाओगे तो ये काम कितनी देर में हो जाएगा बच्चों? यहां एक्स्ट्रा वर्कर लगाने से ये काम 3 घंटे में हो जाएगा। और ढंग से सुनना, 3 और 2, फिर 3 के बाद 4, 7 घंटे लग रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा? 7 के बाद 8 हो जाएगा। यस और नो? यस, लगा सकते हो ना। यहां पे मैं एक वर्कर लगा दूं एक्स्ट्रा, तो जी जो 6 घंटे में बन रहा है वो जी 3 घंटे में बनके तैयार हो जाएगा, और 3 घंटे के बाद इसको 4 घंटे लगेंगे, तो 7 घंटे में आई बनके तैयार हो जाएगा। फिर आई के बाद देखोगे तुम ई, समझ रहे हो? थोड़ा प्रोसेस को इस तरीके से समझो, यहां साइड में लिखो, जैसे जी को बनने में 6 आवर लगते हैं। यस, एक एक्स्ट्रा वर्कर आ जाए, 1 एक्स्ट्रा आ जाए, तो जी वाला काम कितना हो जाएगा? ये एक एक्स्ट्रा आ गया, एक बंदे की वजह से 6 आवर लग रहे हैं, ये 3 आवर में हो जाएगा। यस, जी के साथ साथ अगर तुम लोग थोड़ा और देखोगे तो कौन है भैया? एच है। एच 2 घंटे में बनके तैयार हो जाता है। आई को इन दोनों की जरूरत है, तो आई खुद कितना टाइम लेता है? पर 4 आवर लेगा, तो आई बनके तैयार हो जाएगा 7। आई 7 में, ई 8 में, सुनना आराम से, और एफ 7 में। अब इसके बाद तुम लोगों को किसको किसको बनाना है? तुम्हें जे बनाना है, तो जे सबसे लास्ट वाले के साथ तैयार होगा, 1 आवर लेगा, और जे बन के तैयार हो जाएगा 9 आवर। यस, इस अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर आना चाहिए था 9, है ना? इस अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर आना चाहिए था 9, बट तुम एक जगह और क्रॉस चेक करो, एक जगह और क्रॉस चेक करो। क्या ये चीज मैं यहां भी कर सकता था? सर मैं एक एक्स्ट्रा वर्कर यहां लगा देता तो मुझे यहाँ पे 2 आवर लगते, तो भी इजी रहता। तो तुम वो वर्कर कहीं भी लगाओ, बस तुम्हें प्रोसेस टाइम कम करना है। अगर यहाँ पे वो 2 आवर लगने देता, फॉर एग्जाम्पल वो 2 आवर लगने लेता, तो क्या है? ई को लग रहा है 8 आवर, एफ को लग रहा है यहाँ पे 7 आवर, और यहाँ पे ये 2 ही लगता, जी के बाद 2 घंटे और लगते, तो आई को लगता 8 आवर। तो यहाँ के बाद अब जे बन रहा है, तो जे सबसे मैक्सिमम टाइम को पिक करेगा, और उसके बाद 1 आवर लेगा, तो जे बन के तैयार हो जाएगा 9 घंटे। क्या कहीं और वर्कर लगा सकता हूँ? कहीं और वर्कर लगाओगे तो तुम्हें इतना टाइम कम नहीं होगा। तुम सोचोगे यहां लगा देते हैं, तो पर ई में तो अब भी 8 घंटे लग रहे हैं। तुम सोचोगे यहां लगा देते हैं, फिर आई में इतने घंटे। तुम ई और आई के अलावा किसी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, उनका टाइम हाफ कर दोगे। तो दोनों केसेस चेक करके देख लिए, अगर तुम यहां टाइम कम करते हो तो भी आई 8 होता है, तुम यहां टाइम कम करते हो तो भी आई 8 होता है। यहां कम करते हो तो कितना होता है? 3 और 7 होता है, पर फर्क नहीं पड़ेगा सर, ई 8 है। और यहां करते हो तो आई 8 हो जाता है। दोनों केसेस में टोटल काम होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर कितना आ रहा होगा बच्चों? आंसर आ रहा होगा इसका 9। ठीक है, बहुत सोच समझ के आंसर देना, ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चंस पे और प्रैक्टिस अपन नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। अभी ये जैसे एक पजल का क्वेश्चन है,
फिलहाल के लिए एक दिन में 2 सेट मोर देन सफिशिएंट है। इन सारी चीजों को तुम अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछा करो, किसी एक दिन लाइव आके सब बता दूंगा मैं ना। अब जैसे मैंने 22 की बहुत सी क्लासेस रही हैं, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। जितने भी 22 एस्पिरेंट्स थे मेरे, जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किया है क्वांट और एलआरडीए दोनों में, ठीक है। कम से कम हमारे यहाँ से 75 लर्नर हैं जो 99 परसेंटाइलर हैं, और 1110 ऐसे हैं जो 98 परसेंटाइलर हैं बच्चों, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपर्स हैं जो अपनी क्लासेस से कंटिन्यू क्वांट एलआरडीए में थे। इसके बाद तुम लोग थोड़ा देखोगे तो अनअकैडमी कैट 23 का एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहा है, जिसमें रैंक 1 to 5, रैंक 6 to 25, 26 to 50 और 51 to ये भी तुम 29 ऑफ जैन को दे सकते हो। 12 PM to 1 PM होने वाला है ये, राइट। ये प्राइस राइजिंग हर बार जनवरी में होता है, और क्योंकि तुम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें सारे टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स हैं, तो ये प्राइस डेफिनेटली हाइक हो उससे पहले तुम रेफरल कोड रवि09 यूज कर सकते हो एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और अपना मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक चैंपियन बैच है, इसको भी तुम अनलॉक कर सकते हो। ये जो मैं रेफरल कोड लिख रहा हूं ना, ये यूनिवर्सल कोड है। इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी कैटेगरी में यूज किया जा सकता है, और स्पेशली कैट में तो तुम्हें यूज करना ही करना है। अपने दोस्तों को भी जब भी सजेस्ट करो तो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बैच आया है, जिसके अंदर मैं तुम्हें एलआरडीए पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट एलआरडीए करवाऊंगा। उदित सर तुम्हें क्वांटिटी एप्टीट्यूड करवा रहे हैं, सभावना मैम तुम्हें वीआरसी करवा रही है, ठीक है। ये डेडली कॉम्बिनेशन में भी आगे ना मिल पाए तो अभी से एनरोल करो और फटाफट लाइव हो जाओ, ठीक है। इसके बाद तुम लोगों को, अगर तुम में से तुम्हारे साथ वालों के बढ़िया कैट जेट आईएफटी गए हैं और उन्हें ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, रिटर्न टेस्ट के लिए चाहिए, तो वी हैव अ टॉप एजुकेटर्स लाइक श्वेता अरोड़ा, सवाना, रवि प्रकाश एंड लोकेश सर। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे। इसका सब्सक्रिप्शन प्लान बहुत ही एक्सीलेंट है। 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन इस रेफरल कोड के साथ अराउंड 7200 में होगा, और इस 2 मंथ तक कंटिन्यू इन टीचर्स की क्लास लाइव तुम्हें देखने को मिलेंगी। तुम ये सजेस्ट भी कर सकते हो किसी की। वी हैव अ 2 प्लान गाइस। प्लान नंबर 1 है आइकॉनिक, प्लान नंबर 2 है प्लान नंबर 1 है प्लस दूसरा है आइकॉनिक। डिजिटल नोट्स, लिमिटेड अनलिमिटेड क्लासेस, इंटरेक्टिव लाइव सेशन, स्ट्रक्चर कोर्सेज, ओपन हाउस, अनअकैडमी कम्युनिटी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, आस्क मी अ डाउट का फीचर, डिजिटल एंड फिजिकल नोट्स, ग्रुप डिस्कशन एंड रिटन टेस्ट, लाइव मेंटोरशिप, लाइव डाउट डिस्कस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन और पूरे प्लस के बेनिफिट। ये भी सब कुछ अनलॉक हो सकता है इस रेफरल कोड के साथ। होप सो अगर तुम सेशन स्टार्टिंग से देख रहे हो, तुमने एक बहुत प्यारी सी बात नोटिस की है कि सर ने रूट एंड नेटवर्क के 2 सेट बेसिक फंडामेंटल के साथ कवर करवाए हैं। अगर तुम्हें ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही करना है, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। इसी सेशन को मैं कैरी ऑन करूंगा नेक्स्ट टाइम, जो लाइव होगा मंडे 9 PM, और ये आज थर्सडे को लाइव होगा 9 PM। कुछ भी डाउट हो पूछ लेना, और ऐसे ही बने रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून। ध्यान रखो, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।